बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अपनी अटेंडेंस लाज़मी लगाते जाइए और अगर कल से रिलेटेड कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हम जिस तरह से वेट करते हैं 11:40 तक वेट करेंगे ताकि ताकि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें शुरू करने से पहले। मोहम्मद ज़िशान अंजुम, आपका ये सवाल है कि अगर फ्रीलांस पे कोई ऐसा करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि ये फ्रीलांसर डॉट कॉम पे ख़ास तौर पे फ्रीलांसर डॉट कॉम की मैं ख़ुसूसी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्पैमिंग चलती है। देयरफॉर फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर जो है वो आप ना जाएं। अगर इस आपको इस तरह से मैसेज आता है तो आप उधर प्रपोजल्स भेजें। तब आपको प्रपोजल के इनबॉक्स में जवाब आता है तो आप उधर से प्रोजेक्ट उठा लें। कोई डायरेक्ट जो आपको इनबॉक्स कर रहा है उसका ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं है, और ख़ास तौर पे जब वो आपको ईमेल से बाहर बुला रहा है। ऐसा जादू नहीं होता कि आपने कुछ भी नहीं किया और लोग आपको मैसेज करने लग जाएं कि आपको इतने का प्रोजेक्ट मिल रहा है या ये हो गया, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। कोई और सवाल किसी का? कल हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने देखा था कि योस्ट एसईओ क्या है, उसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। फिर हम लोगों ने बाकी प्लगइन्स देखी थी, उसको हमने इंस्टॉल नहीं किया था। मैंने बस आपको इनके नाम बताए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने योस्ट मॉनिटर को मज़ीद समझा था, योस्ट एसईओ को एज ए मॉनिटर। फिर हम लोगों ने उसमें टाइटल टैग, फोकस की फ्रेज और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज जो हमारी क्लास है वो हम लोग मज़ीद ऑन पेज एसईओ की तरफ लेके जाएंगे। तो उससे पहले अगर कुछ सवाल है तो आप बता दें। नहीं, सैयद मोहसिन रज़ा, आप उसको उसी तरह देंगे जिस तरह से एक बिज़नेस का टाइटल होता है। मतलब आप टाइटल देंगे प्रॉपर, कुछ चीज़ रिपीट नहीं करनी। यार, आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि कहता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है ये इस तरह से ज़्यादा अच्छी है क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस से? कोई ऐसा जांबाज, कोई ऐसा मुजाहिद जो कहता है कि
ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन लर्निंग फेस टू फेस क्लासेस से ज़्यादा अच्छी है। अक्सा सॉरी हरीम मलिक कह रही हैं, सबा सईद कह रही हैं। ऑनलाइन लर्निंग लर्निंग कह रहा हूँ, अर्निंग तो ऑब्वियसली अच्छी है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है क्या फ़र्क है। हम्म। मोहम्मद उमैर पे कोई बग आया होगा, दोबारा ट्राई करो। बोर हो गए हैं, फेस टू फेस ज़्यादा अच्छी है। करंट सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, बट फेस टू फेस में ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। फेस टू फेस क्लासेज और ऑनलाइन इज बेस्ट बिकॉज बैकअप होता है। हाँ, ये नो डाउट ये है चीज़ कि आपको पास एक बैकअप मौजूद है, आप वापस जाके देख सकते हो, जो कि शायद ऑनलाइन लर्निंग में ही है, बाकी में नहीं है। जब मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जो है ना कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लें, जिसमें आपकी जो है ना रिकॉर्डिंग होती रहे, और वो रिकॉर्डिंग हमें मिल जाया करे। वैसे पर्सनली आई रियली लाइक टीचिंग फेस टू फेस। जो उसमें एनर्जी है, जो उसमें इंटरेक्शन है, आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन देखने के, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो एग्जांपल्स, वो सारी चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है। एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, आई लाइक टीचिंग फिजिकल क्लासेस फेस टू फेस। चलो, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोग जो भी अवेलेबल है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। चलें फिर, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, ऑन पेज एसईओ करने के लिए? कल के सवाल नहीं है, अगर आगे बढ़ा जाए तो मुझे फिर आप यस करते जाएं कि हम लोग आगे बढ़ें। चलसू, राजा जी आगे चलसू। चलो, गुड है।
तो मैं दोबारा से वो वेबसाइट खोल लेता हूँ। मुनीर सर्वर क्वेश्चन डाल दें, कोई मसला नहीं। अब आज हम तुमको बाकी का शेयर कराएगा। हम तुमको सिखाएगा कि योस्ट एसईओ में कैसे काम करते हैं। अब देखें, इसमें ये फोकस की फ्रेज नहीं दिया हुआ शायद, इस वजह से जो है ना वो ग्रीन आ रही है, ग्रे आ रही है। मुनीब सर दोबारा कमेंट में कॉपी पेस्ट कर दो नीचे। और हम ये वाली भी ओपन कर लें। ये देखिए, हमारी पोस्ट जो है ये अब हम लोगों ने कल पढ़ी थी। यहाँ तक हमने कहा था कि ये जो है आपका एसईओ टाइटल होता है, स्लग यानी परमालिंक का आखिरी पार्ट, और मेटा डिस्क्रिप्शन यानी आपका मरकजी ख्याल जो आर्टिकल का है। हमने कहा था ये चीज़ शो होती है हमारी गूगल के रिजल्ट्स के में। ठीक है, तो अब नीचे हम लोगों ने देखना मजीद, जब हम आगे जाते हैं ना, ये हो गया पहला काम स्निपेट एडिटर, कि हमने इसको दे दिया एक फोकस की फ्रेज कि भाई आपने इस हवाले से जो है हमारे आर्टिकल को एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसको नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें दे दी हैं यहाँ पे, और अब हम लोगों ने उसको करना है मजीद उसके एसईओ एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास आज एसईओ एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आएंगी, वो आप लोगों ने साथ साथ समझते जानी है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पढ़ाऊँ और आपको सारी समझ आए। तो मुनीब सर कहाँ पे आया था कस्टमर ये आपका, फ्रीलांस पे या कहीं और पे? वैसे आप कर लें, आप अगर बाहर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म से तो मेक श्योर करें वो कुछ एडवांस पेमेंट कर दे। ठीक है, अच्छा अब आप आगे आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अब मैं मजीद दूसरे उधर से सवाल नहीं देखूंगा, मैं टॉपिक के ऊपर करूंगा, फिर ब्रेक के वक्त हम देखेंगे उसको। आपका ये चीज़ होगी है, जैसे मैं एसईओ एनालिसिस में क्लिक करूंगा ये सारा एनालिसिस जो है वो खुल गया। आप देखें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा है कि ये चीज़ पूरी है, ये चीज़ पूरी है, ये चीज़ पूरी है कि नहीं पूरी। तो इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा कि जो ऑन पेज एसईओ है वो कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको इन कलर्स का बता दूं, इन कलर्स का क्या मतलब है। इन कलर्स में से अभी आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये असल में होते हैं तीन। अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे ग्रीन, और फिर जो आपको आ रहे हैं ये सारे तीन रेड। लेकिन बीच में कुछ जो होते हैं वो ऑरेंजिश या येलो इश के दरमियान जो है ना कोई कलर होता है। जी कर लेना चाहिए मुनीब सरवर, कर लेना चाहिए। अगर फाइवर पे आ रहा है, डील स्काइप पर हुई है तो कर लेना चाहिए।
ठीक है। वो इस इनका मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब ये है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। रेड का मतलब था कि जैसा होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके अगेंस्ट है। और येलो या ऑरेंजिश का जो मतलब है वो ये है कि जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी सही है, मतलब गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है गुड रिजल्ट्स, जैसे इसने कहा ये 11 है, और 3 आती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे इसने कहा ये 3 है। इसके अलावा एक आती है, उसको बोलता है ये इम्प्रूवमेंट्स। हम दूसरी पोस्ट में देखते हैं, शायद हमें यहाँ पे मिल जाए। अभी हमें नहीं मिली, वो होती है इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि कर लोगे तो बेहतर है, नहीं करोगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन हो। हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो, और रेड कोई भी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो और रेड कोई भी ना हो। अच्छा, अगर रेड होता है तो फिर मसला है। अगर थोड़ी बहुत ऑरेंज है आपके पास तो भी कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने अपने जहन में ये रखना है कि जब आप योस्ट एसईओ कर रहे हैं तो आपकी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास सारी की सारी ग्रीन हो या कोई भी रेड ना हो। ठीक है, ये 3 इसके कलर कोड हैं। हम इसको देखते हैं। और योस्ट कलर्स, ग्रीन गुड, ठीक है, येलोइश ऑरेंज नीड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, रेड प्रॉब्लम मतलब मस्ट बी इम्प्रूव्ड। तो ये जो है ये हम लोगों ने देखने हैं। हमारा गोल क्या है? Our goal is to have maximum greens and no red. अच्छा, अब आप आगे देखें तो इसमें जो सबसे नीचे वाली चीज़ है हम उधर से शुरू करेंगे। सबसे नीचे वाली चीज़ है आपका की फ्रेज इन स्लग। ठीक है, आपका है की फ्रेज इन स्लग। तो स्लग से क्या मुराद है ये हम कल देख चुके हैं। की फ्रेज से क्या मुराद है हम ये भी देख चुके हैं। तो की फ्रेज इन स्लग से मुराद ये है कि आपका जो कीवर्ड है जिसको आप रैंक करना चाह रहे हैं वो आपके यूआरएल में होना चाहिए, आपके परमालिंक में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग इधर रैंक करना चाह रहे हैं, हमारा जो फोकस की फ्रेज है वो है सोलर डेक लाइट्स। तो ये जो सोलर डेक लाइट्स है इसके ऊपर हम लोग फिलहाल 95 की पोजीशन पे हैं। ठीक है, हम लोग तकरीबन 95 की पोजीशन पे हैं। और अगर हम लोग देखें बेस्ट सोलर डेक लाइट्स, तो हम लोग फिलहाल कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने शायद बहुत अच्छा काम नहीं किया। गूगल ने बाकियों का देखा है कि उस बाकियों ने और ज़्यादा बेहतर काम किया हुआ है। तो इस वजह से वो ये कहता है कि आपका ये जो कीवर्ड है जिसको आप रैंक करना चाहते हो ये यूआरएल में होना चाहिए, कि यूआरएल एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे गूगल ये देखता है कि ये आर्टिकल किस हवाले से है। ऑन पेज एसईओ का ये आप समझ लें कि आपके पास जो भी चीज़ है वो है कि आपका जो भी प्रोडक्ट, आपका जो भी आर्टिकल है, आप गूगल को बताना चाहते हैं ये किस हवाले से है। आप भी गूगल को बताना चाहते हो कि ये किस हवाले से है। तो ये जिस भी हवाले से है वो जो है आपने बताना है उसके इम्पोर्टेंट जगहों पे उन कीवर्ड्स को मेंशन करके। उनमें से सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट जगह है वो है स्लग आपका। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये कीवर्ड इन स्लग है, आपका स्लग के अंदर कीवर्ड मौजूद है, तो उसने वो कर दिया ग्रीन। तो की फ्रेज इन स्लग का क्या मतलब हुआ कि यूआरएल में परमालिंक में हमारे पास स्लग आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए। तो वो कैसे डालते हैं? वो डालते हैं, इधर आपने ये दे दिया, वो डालते हैं आपने फीचर स्निपेट जब एडिट की तो आपने स्लग यहां से दिया सोलर डेक लाइट्स। ठीक है, या आप सबसे ऊपर चले जाएं,
तो आप यहाँ पे एडिट पे चले जाएंगे, ये जो परमा लिंक लिखा आ रहा है, जहाँ पे आपने पोस्ट का टाइटल दिया था उससे नीचे जो परमा लिंक लिखा आ रहा है उधर, तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर इधर जो अपना स्लग चेंज कर देंगे। अच्छा, अब इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूं कि स्लग के अंदर जो है ओनली पुट फोकस की फ्रेज इन दी स्लग, नो नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे स्लग के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे स्लग के अंदर मौजूद है सोलर, बग, जैपर, बीच में बस एक डैश है। वो क्यों? ताकि ये नीट रहे। तो ये हम लोगों ने कहा कि आपका जो पहला है वो आपका। दूसरा उसने कहा आपकी एसईओ की जो टाइटल विड्थ है ये भी अच्छी है। एसईओ टाइटल विड्थ के ऊपर भी उसने हमें शाबाशी दी है कि गुड जॉब। ठीक है, तो एसईओ टाइटल विड्थ का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे आपने टाइटल दिया ये ना तो बहुत ज्यादा लंबा है ना बहुत ज्यादा छोटा है। बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ये, ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो हमने इसको ग्रीन के अंदर ही रखना है, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है, ये भी हमारा इस तरह से गुड जॉब आ गई। फिर वो कहता है की फ्रेज आपने टाइटल में भी दिया है, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, गुड जॉब। मतलब जिस कीवर्ड को हम रैंक करना चाह रहे हैं वो हमारे टाइटल के अंदर भी मौजूद है। तो ये एक और ऑन पेज एसईओ का फैक्टर है कि आपका कीवर्ड टाइटल के अंदर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि टाइटल एक इंपॉर्टेंट जगह होती है। अगर आपकी किताब वेट लॉस के हवाले से है और उस पूरी किताब में का टाइटल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वेट लॉस से ताल्लुक रखती हो, मिसाल के तौर पे आपकी किताब का नाम हो गया मिसाल के तौर पे दही बल्ले। अब दही बल्ले जो है किताब, किसी को लगेगा ये वेट लॉस से रिलेटेड है? अगर दही बल्ले की किताब का नाम हो दही बल्ले, तो क्या किसी को लगेगा ये किताब जो है ये वेट लॉस से रिलेटेड है? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि उसका टाइटल जो है वो किसी और चीज की तरफ लेके जा रहा है। तो सिमिलरली अगर हमारा आर्टिकल सोलर बग जैपर से रिलेटेड है, या आपका आर्टिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, या आपका आर्टिकल फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, या आपका आर्टिकल साइकिलिंग से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो अगर उसमें वही चीज नहीं आ रही तो वो उसकी रेलिवेंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये है दूसरी चीज कि आपका टाइटल के अंदर भी आपका की फ्रेज होना चाहिए। तो हम लोगों ने तीन चीजें देख ली कि आपका कीवर्ड कहाँ का होना चाहिए, आपके स्लग में, आपके टाइटल की विड्थ लंबी होनी चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए, और की फ्रेज के अंदर टाइटल होना चाहिए। अगला वो कहता है द टेक्स्ट कंटेन्स 1847 वर्ड्स, गुड जॉब। अब देखिए यहाँ पे एक स्टडी हुई थी, और वो स्टडी में बताया गया था कि हमारा जो के कंटेंट की लेंथ है ना, मतलब कितने 100 वर्ड्स का कंटेंट है। लोग तो ये भी कहते हैं कि 300 वर्ड का लिख के कहते हैं हमने बहुत ज्यादा लिख दिया, या हमने सब कुछ बता दिया, हमने बहुत ज्यादा लिख दिया या हमने सब कुछ बता दिया। लेकिन गूगल की नजर में जितना लंबा कंटेंट होगा उतना ज्यादा जो है वो रैंक करेगा, जितना लंबा कंटेंट होगा उतना ज्यादा वो रैंक करेगा। तो ये जिस की बात कर रहा है नीचे, वो ये कह रहा है कि आपकी को जो कंटेंट की लेंथ है वो अच्छी खासी है। अच्छा, अब जो कंटेंट की लेंथ है, जो आपने आर्टिकल लिखा है वो कितना लंबा और कितना थॉरो है, ये इसलिए जरूरी है कि आप जिस बंदे को जिस चीज पे गाइड कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं, कंटेंट शुड बी 20 to 30% ग्रेटर देन योर कंपेटिटर्स।
content length should be greater than your competitors, 20 to 30% greater than your competitors. क्यों केस में क्या होता है, it helps Google to understand that you have covered the topic in depth, आपने डेप्थ में जाके किया है कवर, प्लस it provides the opportunity to cover related keywords and long tail keywords as well. जितना लंबा कंटेंट होगा, जितना लंबा कंटेंट होगा उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको भी डील कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी क्लास सिर्फ 15 मिनट की होती तो हम किसी और तरीके से पढ़ रहे होते, किसी और स्पीड से और किसी और लेवल पे पढ़ रहे होते, लेकिन ये हमारी क्लास 1.5 घंटे की है तो अब हम लोग किसी और लेवल पे और किसी और स्पीड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपके कंटेंट लेंथ की। तो यहां तक अभी हम लोगों ने ये 4 चीजें कवर की हैं, की फ्रेज इन स्लग, टाइटल की विड्थ, टाइटल के अंदर की फ्रेज, और टेक्स्ट कितना लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट लेंथ स्टडी में आपको अगर दिखाऊं तो एक हमें नजर आनी चाहिए ये, ये देखें, वो ये कहता है कि जो कंटेंट सबसे ज्यादा फर्स्ट पोजीशन वाले लोग थे वो लोग थे जिनका 1000 वर्ड से ऊपर कंटेंट था, 1000 वर्ड से ऊपर कंटेंट था। मतलब वो 200-300 वाली जो बात है ना रैंकिंग की, 200-300 वर्ड के कंटेंट की रैंकिंग की, वो बात हो गई है खत्म। तो आप लोगों ने जब भी लिखना है अपने ब्लॉग के लिए जिनको आप रैंक करना चाहते हो, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट जो है वो बेहतर हो। अब यहाँ पे देखो क्या है वाज़ेह तौर पे कि लॉन्गर कंटेंट गेन्स हायर सर्च, लॉन्गर कंटेंट गेन्स हायर सर्च। तो दिस इज दी फीचर कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो है ये आपने ज्यादा लिखना है। अब इसी चीज से देखो कि एज ए आर्टिकल राइटर जब ये जितने सारे लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, इतने सारे लोग इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर मौजूद हैं, वो वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको कंटेंट चाहिए और लंबा लंबा कंटेंट चाहिए। तो अगर आप एक आर्टिकल राइटर हो, अगर आप एक आर्टिकल राइटर हो तो आपकी तो मौजें नहीं हो गई कि यार दुनिया भर में इतने सारे लोगों को कंटेंट चाहिए, और ना कि कंटेंट चाहिए बल्कि एक लंबा खासा कंटेंट चाहिए, लेंथी कंटेंट चाहिए। तो अगर मैं उनके लिए लिखूं और मैं उनके लिए सर्विसेज दूं तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखी है कि हमारा जो कंटेंट है वो लेंथी हो, कम से कम 1000-1200 वर्ड का प्लस हो। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंटेंट कितने वर्ड्स का हो, ये सैयद मोहसिन रजा का सवाल है। तो स्टैंडर्ड कंटेंट की जो बात है वो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे लिख के कि आपका शुड बी 20 to 30 ग्रेटर देन योर कंपेटिटर्स, कि आपके फर्स्ट पेज के ऊपर 10 लोगों जो पहले नजर आ रहे हैं, टॉप 10 जो लोग नजर आ रहे हैं, उसमें से उन लोगों ने कितना लिखा है, उन लोगों ने कितना लिखा है। ठीक है, तो अगर उन लोगों ने 1000 वर्ड लिखा है तो आपका 1300 वर्ड होना चाहिए। अगर उन लोगों ने 1000 वर्ड लिखा है तो आपका 1300 होना चाहिए। अगर उन्होंने 1500 लिखा है तो आपका 1700-1800 होना चाहिए।
तो ये चारों चीजें आपको समझ आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो यस करते हैं, कोई सवाल हो तो जवाब सवाल कर लें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है रबिया का, कि अगर क्लाइंट को आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ भी करवानी है तो क्या वो मेंशन करेगा या फिर वो मस्ट है करना। तो आर्टिकल राइटिंग में ऑन पेज एसईओ मस्ट नहीं है। अगर आप लिख रही हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग करेंगी, अगर आपका प्रॉमिस ही है कि आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग करेंगी, तो फिर आप ऑब्वियसली उसमें उससे कीवर्ड मांगेंगी और उसके हवाले से उसको ऑप्टिमाइज करके देंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आर्टिकल लिख रही हैं, आपका है कि मैं आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख के दूंगी, 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दूंगी, तो उसमें यह है कि आपने जो है वो फिर उससे पूछ लेना है कि आप करवाना चाहते हो या नहीं। अगर वो करवाना चाहता है तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकती हैं बकायदा। आपको जो है फिर उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, सबको समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक हमारा फैक्टर है, वो है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। तो इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है, मैं आपको इस पे भी लगा देता हूं इसको। ठीक है, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। देखो, ऑल्ट का मतलब है यहां पे अल्टरनेटिव। ये कहता है कि इफ एन इमेज कैन नॉट बी लोडेड फॉर एनी रीजन, देन व्हाट अल्टरनेटिव टेक्स्ट शुड बी प्रोवाइडेड। अब देखो ना, ये यहाँ पे क्या चल रहा है कि अगर तो आपकी ये लोड हो गई, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक डाली हुई है, अगर तो ये इमेज लोड हो गई हमारी, ये जो इमेज है, ये अब हम लोगों ने एक तस्वीर लगाई हुई है ना, तो ये लोड हो गई तो गुड एंड वेल है। लेकिन अगर ना हुई तो इसकी जगह कोई टेक्स्ट आना चाहिए, क्योंकि आपके एक आर्टिकल का पार्ट मिसिंग है। तो हम लोगों ने अपने इमेजेस के अल्टरनेट टैग्स देने होते हैं, अपनी तस्वीर के अल्टरनेट टैग्स देने होते हैं। तो अल्टरनेट टैग्स के अंदर हमारा, जब हम अल्टरनेट टेक्स्ट दे रहे हैं, तो वो हमारा ग्रीन तब होगा जब हम लोगों ने उसमें भी कुछ कीवर्ड्स, उनमें से कुछ टैग्स के ऊपर कीवर्ड शामिल किए हैं। मतलब हम लोगों ने अल्टरनेट टैग्स दिए हैं, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने कीवर्ड का इस्तेमाल अपने किया है, या रिलेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल हमने किया है या नहीं किया। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आप यहाँ पे इस इमेज को लेके आए। अब मैं इस इमेज को क्लिक करके कर रहा हूँ एडिट यहाँ से। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? अब ये जो है, ये लिखा हुआ है कि एलईडी लाइट कंटेनिंग इंसेक्ट किलर बाय नए फ्लावर्स लाइट। इस लाइट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है
कि ये एलईडी लाइट है जिसमें इंसेक्ट किलर भी मौजूद है। तो ये जो है ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर यहाँ से इमेज हट जाए तो लिखा हुआ समझ आ जाए कि ये एक एलईडी लाइट के बारे में बात हो रही है जिसमें इंसेक्ट किलर भी लगा हुआ है। तो ऐसे है जैसे आप एक इमेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी अंधे शख्स को। मिसाल के तौर पे एक शख्स था जिसने देखा सब कुछ, लेकिन वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो है वो बेचारा अपनी बिनाई खो बैठा, या बेचारी अपनी बिनाई जो है वो खो बैठी। तो अब आपने अगर उसको कोई मंजर समझाना है तो आप उसे कहोगे कि यार हरे रंग का ये चीज है और इस तरह से सीढ़ियां जा रही हैं, सीढ़ियों के बाद ये चीज आ रही है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो आपने इसी तरह अल्टरनेटिव टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन कर लेना कि अगर इमेज की जगह यहाँ पे आपको टेक्स्ट देना पड़ता, इमेज की जगह आपको यहाँ पे अल्फाज पे से बयान करना पड़ता, तो आप जो हो वो क्या चीज बयान करते। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेज का। तो अब हमने इसको एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो हमने ये करना है कि आपने अगर अपनी इमेज अपने आर्टिकल के ऊपर कोई 8-10 इमेजेस लगाई हैं, अपने आर्टिकल के ऊपर कोई 8-10 इमेजेस लगाई हैं, तो आप क्या करें, आप ये करें कि आप जो हैं वो उनमें से कम 5-6 इमेजेस के ऊपर जब अल्टरनेट टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसमें से 5-6 में कम से कम अपना भी इस्तेमाल कर लें, अपना कीवर्ड भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब वो कीवर्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके दो तरीके हैं कि जो ऑलरेडी डली हुई इमेजेस हैं, मिसाल के तौर पे ये इमेज है, तो हम इसको ये कर लेंगे यहां पे। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने अल्टरनेट टेक्स्ट का जो एक डब्बा आ जाएगा। इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट के डब्बे के ऊपर जो है आप उसको प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि जब आप तस्वीर अपलोड कर रहे हो, जिस तरह कि आप यहाँ पे ऐड मीडिया लिखा आ रहा है ना, ऐड मीडिया के ऊपर हम जाएं और अपलोड फाइल्स पे जाएं। अपलोड फाइल्स के बाद हम यहाँ से कोई भी तस्वीर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये तस्वीर मौजूद है। ठीक है, अब ये तस्वीर हमारे पास जैसे ही ये अपलोड कर रहा है तो आप इधर देखो राइट साइड के ऊपर जो है कुछ ऑप्शंस और भी हैं, मजीद भी हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, टाइटल। जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट है आपका, देखो ये तस्वीर आ रही है। अब ये जो है जैसे मैं तस्वीर अपलोड किया तो यहाँ पे इसका ये चीज़ें आ रही हैं, ऑल्ट टेक्स्ट और बाकी चीज़ें। तो हम लोगों ने इसमें क्या लिखना है, ऑल टेक्स्ट भी लिखना है। हम लोगों ने क्या लिखना है इसमें, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि तस्वीर क्या थी हमारी, अगर हम इसको दोबारा से देखें, ये भी लोड नहीं हुई सही तरीके से। हमारी तस्वीर थी यहाँ पे, ये रही। ठीक है, तो हमारी तस्वीर थी ये एलईडी बल्ब वाली। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि
LED bulbs, photo with a girl studying। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरा कीवर्ड होता है LED बल्ब्स या सोलर LED बल्ब्स, तो मेरा ये सोलर LED बल्ब्स लिखना यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है मेरे एसईओ के हवाले से भी। ये बात समझ में आई है आपको? अल्टरनेटिव टेक्स्ट में आपको बड़े गौर से समझा रहा हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी ऑन पेज एसईओ में बड़ी ज़रूरी है। तो ये आपका आ गया है यहाँ पे इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट टेक्स्ट। आपने क्या करना है, इमेजेस अपलोड करते हुए ये आई1 अपलोड करने के बाद आपने इसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में अगर आपने 10 लगाई हैं तो कम से कम 6 7 5 6 से 7 के ऊपर जो है उसके अंदर जो है आपका कीवर्ड भी इस्तेमाल होना चाहिए। आपका कीवर्ड क्या है? बग जैपर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास सोलर बग जैपर कितनी इमेजेस में लगा हुआ है। हैंगिंग जैपर है, पहली इमेज में लगा हुआ था, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ये लाइट मैक्स सोलर बग जैपर दैट इज रॉड शेप्ड सुटेबल फॉर आउटडोर्स। लाइट मैक्स सोलर बग जैपर, तो ये जो है ये आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ गया है तो मुझे बताएं। वो आपके कीवर्ड का पार्ट है उसामा, वो आपके कीवर्ड का पार्ट है, उसमें कोई मसला नहीं। अगर कीवर्ड का पार्ट है तो उसको आने दें, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये पिक जो है अमेजोन से ली है, ये तस्वीर अमेजोन से ली हुई है। ये एक एफिलिएट साइट है, तो एफिलिएट के लिए हम लोग अमेजोन से तस्वीर ले सकते हैं। ये तस्वीर हम लोगों ने अमेजोन से ली हुई है, ये अमेजोन के प्रोडक्ट्स हैं, तो जो है वो आप इसको अमेजोन से ही समझें, अमेजोन से हम तस्वीर ले सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट की समझ में आ गई है सबको तो बताएं, अगर नहीं आई तो सवाल पूछें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को समझना। क्या चीज़ ऑरेंज आ रही है आपकी? नंबर डालने की वजह से? तो उसको इग्नोर कर दें, वो इम्प्रूवमेंट है ना, रेड थोड़ी है। इम्प्रूवमेंट वाले को आप इग्नोर कर सकते हो। चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अपनी पोस्ट में जाते हैं, वो हमें क्या कह रहा है कि हम लोग आगे क्या देख रहे हैं। तो देखें, अब अगला जो हिस्सा आ रहा है वो हमारा आता है की फ्रेज इन सब हेडिंग। क्या आपने सब हेडिंग के अंदर की फ्रेज डाला है या नहीं डाला? अब सब हेडिंग्स क्या होती हैं? ये होती हैं कि मिसाल के तौर पे आप जब अपने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे होते हो ना, तो उसमें आपकी हेडिंग का स्ट्रक्चर ये होता है कि आपका जो टाइटल होता है वो कहलाता है H1। तो मैं ये कहलाता हूँ, यहाँ पे हम लिखें कीवर्ड्स
ये देखिए मैं बताता हूँ, की फ्रेज इन सब हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग से मैं आपको ये बताता चलूं, जो टाइटल है हमारा वो होती है हेडिंग 1 यानी कि H1। फिर फर्दर हमारे पास हेडिंग 2 यानी H2, हेडिंग 3 यानी H3, इस तरह की ऑप्शंस होती है हमारे पास। तो ये जो है ये कहलाती हैं हमारी सब हेडिंग्स, ये कहलाती है हमारी सब हेडिंग्स, कि एक आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने हेडिंग्स दी हैं और उसकी फर्दर हेडिंग्स दी हैं। तो ये योस्ट एसईओ कहता है कि आप भाईजान आपने क्या करना है कि जो आपका कीवर्ड है जिसको आप रैंक करना चाह रहे हो उसको आपने हेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल करना है। देखो टाइटल के अंदर तो हमने इस्तेमाल किया, ये H1 के अंदर इस्तेमाल हो गया पहली हेडिंग के अंदर। अब ये हेडिंग नंबर 2 है, देखो मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहां ऊपर देखो ये हेडिंग 2 आ रहा है, ये है हेडिंग से सारी। एक है सिंपल आपका पैराग्राफ, ये जो आपने लिखा हुआ ये पैराग्राफ है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा आ रहा है। एक है आपकी दूसरी ये हेडिंग, और हेडिंग का लेवल है H2 यानी हेडिंग नंबर 2। तो इसको जो है हम लोगों ने ये यहाँ पे ये यूज करना है कि ये इसको मैंने जब देखा तो ये H2 आ गई है। अब इस हेडिंग से रिलेटेड अगर मैंने कोई और बात करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ है गैलमी ब्रॉन्ज फिनिश सोलर डेक लाइट्स, गैलमी ब्रॉन्ज फिनिश्ड सोलर डेक लाइट्स। अब ये जो हैं ये H2 के अंदर आई हुई है, ये हेडिंग 2 है। तो एक बात तो ये हो गई कि हेडिंग्स जो हैं H2s जो हैं वो आर्टिकल में बार बार आ सकती हैं, ये भी H2 आई, ये भी H2 आई। ठीक है, तो H2 का मतलब ये है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आप लिखते हो नहीं, एक एग्जाम्स के अंदर आप ऐसे लिख रहे होते हो, और ऐसे के अंदर आपने बात करनी है कि मिसाल के तौर पे 12 रीजंस के मुझे ये एग्जाम नहीं देना चाहिए था, 12 रीजन ये मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए था। तो अब वो जो 12 रीजन में से आपने छठी सातवीं आठवीं रीजन भी लिख रहे हो, तो आप उसको उसी तरह बोल्ड करके लिखोगे जो शायद आपने पहली दफा लिखी थी, आप उसी तरह बड़े मार्कर से उसको बीच में करके उसकी अंडर्स को उसकी जो अंडरलाइनिंग करके वगैरह सारी चीजें लिखोगे। हाँ, अब अगर आपने सातवीं रीजन के अंदर कोई जिक्र किया कि फर्दर उसके ऊपर बात की, तो फिर वो आप उसको हेडिंग को साइड पे करके लिखोगे, तो वो आपकी H3 खिलाएगी वर्डप्रेस की जुबान में। तो अब जैसे ये है हमारी H2, हमने एक प्रोडक्ट का जिक्र किया गैलेमी ब्रॉन्ज फिनिश सोलर डेक लाइट्स, इसका जब आपने जिक्र किया, ठीक है, जब आपने इसका जिक्र किया तो ये थी H2। जब इसका आपने ये जिक्र किया कि इसके रीजंस टू बाय क्या हैं, इस लाइट को खरीदने के रीजंस टू बाय क्या हैं, तो ये कहलाई आपकी H3। अगला प्रोडक्ट फिर H2, उसके रीजंस टू बाय फिर H3, अगला प्रोडक्ट फिर H2, उसके रीजंस टू बाय फिर H3, अगला प्रोडक्ट फिर H2, उसके रीजंस टू बाय फिर H3, इसी तरह सो ऑन टिल एंड ऑफ द आर्टिकल। तो ये बात आपको समझ में आई है, ये कहलाती है हमारी हेडिंग्स। तो ये कहता है कि क्या इन हेडिंग्स के अंदर आपका कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा सोलर डेक लाइट्स का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमारा फिर अगेन सोलर डेक लाइट्स का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। नीचे आए, फिर हमारा कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है सोलर डेक वॉल लाइट करके। ठीक है, फिर देखें रेट्रो ग्लास आउटडोर इधर इस्तेमाल नहीं हुआ, सोलर पावर कैप लाइट इधर इस्तेमाल नहीं हुआ, सोलर डेक लाइट इधर इस्तेमाल हुआ है। तो जितना ज्यादा आपका इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा अच्छा है। कम से कम 70 to 80% ऑफ योर हेडिंग्स शुड हैव योर कीवर्ड एज वेल। कम से कम 70 to 80% ऑफ योर हेडिंग्स शुड हैव योर कीवर्ड एज वेल, फोकस की फ्रेज एज वेल। तो ये बात आपको आ गई है समझ के नहीं? नहीं, जरनब ये साइज डिफाइन नहीं करते, ये साइज के साथ साथ उसको पीछे से कोड भी लगाते हैं कि ये हेडिंग है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आके देखें, अगर मैं इस हेडिंग को इधर देखूं जाके, तो इसके ऊपर ये H2, ये यहाँ पे ये 24 PT लिखा हुआ है, मतलब 24 पॉइंट। अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं,
ये देखो ये लिखा हुआ है 24 PT, मतलब ये 24 पॉइंट साइज है इसका, जबकि इसका 14 पॉइंट है। लेकिन साथ यहाँ पे आप ये देखो लिखा हुआ है H2 स्टाइल, H2 स्टाइल। तो इससे गूगल को पीछे पता चलता है कि ये इसकी हेडिंग है, यानी ये इंपॉर्टेंट बात कर रहा है यहाँ पे अपने आर्टिकल के अंदर। तो क्या उस आर्टिकल इंपॉर्टेंट बात के अंदर इसका कीवर्ड शामिल है? तो हाँ, इसका कीवर्ड शामिल है यहाँ पे। ठीक है, H2 के अंदर उसका कीवर्ड शामिल है, तो हाँ जी उसका कीवर्ड शामिल है यहाँ पे। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, यहाँ पे नूर फातिमा का सवाल है कि क्या हेडिंग्स में कीवर्ड होना जरूरी है? देखिए, हेडिंग एक आपके आर्टिकल की इंपॉर्टेंट जगह है। अगर उस इंपॉर्टेंट जगह में कीवर्ड हुआ तो गूगल को पता चलेगा कि ये आर्टिकल किस कीवर्ड के हवाले से रिलेटेड है, उनसे ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ वगैरह में नेचुरली जो आपका यूज हो रहा है वो यूज होने दें, लेकिन लेकिन जहां हेडिंग की बात आ रही है तो वहां पे आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से उसको यूज भी करें। अगर आपको टेक्स्ट वाली सीन के सेक्शन का समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हेडिंग इंपॉर्टेंस भी बता रही है और फॉन्ट का साइज भी बता रही है। फॉन्ट का साइज इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपने ये प्रीवियसली यूज की फ्रेज नहीं है। वो कहता है यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर। वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर का मतलब ये है कि भाईजान आपने इस वेबसाइट के ऊपर इस कीवर्ड के लिए यही आर्टिकल लिख रहे हैं, एक ही आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी किस तरह से है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट के में मल्टीपल पेजेस हों। मिसाल के तौर पर हाउ टू गिव अ हेयर कट, हाउ टू गिव अ हेयर कट, ये आपका कीवर्ड है। तो आपने हाउ टू गिव अ कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, दूसरा कीवर्ड भी सेम हाउ टू गिव अ हेयर कट के ऊपर ही लिखा है, तीसरा भी। तो गूगल कहेगा कि भाईजान आपने मुझे एक कीवर्ड के ऊपर 3 आर्टिकल दे दिए हैं, तो मैं इनमें से किस आर्टिकल को रैंक करूं? तो वो तीनों को ही नहीं करता। वो कहता है आप खुद कंफ्यूज है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है बेस्ट जो कि इस कीवर्ड के लिए है, ये आपने खुद मेंशन नहीं किया, क्योंकि आपने तो तीनों में एक कीवर्ड जो है वो फोकस की फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो कहता है एक कीवर्ड के लिए एक आर्टिकल होना चाहिए। मतलब कि आपने अभी कीवर्ड रिसर्च में 40-50 कीवर्ड्स निकाले, तो आपने एक कीवर्ड को रैंक करने के लिए उसके ऊपर एक आर्टिकल ही लिखना है, उस कीवर्ड के लिए 10-15 आर्टिकल नहीं लिखने उस फोकस की फ्रेज के साथ। क्यों? मतलब उन 10-15 आर्टिकल में भी आप उसी फोकस की फ्रेज को टारगेट कर रहे हो। नहीं मोहम्मद लतीफ, ये कोड शोड आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट किया है। वो तो कोड तो मैंने आपको पीछे से दिखाया है, वो मैंने किया नहीं है वहां से।
ये समझ में आया प्रीवियसली यूज की फ्रेज वाला मामला? प्रीवियसली यूज की फ्रेज वाला मामला समझ में आया? चलो गुड है, गुड है। मैं बीच में फिर याद दिलाता चलूं कि आपने जो है अपना अटेंडेंस मार्क करनी है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही नहीं, बल्कि आपके पर जो मैं साथ पोस्ट के लिंक देता हूं उससे भी आपने अटेंडेंस लगानी है, उस फॉर्म को फिल करके, वो जो गूगल फॉर्म है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ बिल्कुल सही है। मतलब वही बात है जो हम लोगों ने टाइटल में देखी थी कि यहाँ पे ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये आपकी नीचे से ग्रीन होनी चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा लिख दूंगा, मिसाल में बहुत ज़्यादा लिख दिया तो ये ऑरेंज हो गई। अब मैं और लिखता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा तो ये रेड हो जाएगी, ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमने इसको ऑरेंज नहीं करना है। जरनब, अमेजोन की जब एफिलिएट साइट बनाते हैं तो अब आप उससे इमेजेस ले सकते हैं, अदरवाइज हमने इमेजेस खुद बनानी है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। कल क्लास में या आगे पीछे हम करेंगे, जब कैनवा कैनवा से आपने इमेजेस बनानी है बस एडिट करके। तो उसने कहा कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ सही है और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड भी इस्तेमाल किया। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ लेंथ देखनी है बल्कि कीवर्ड भी इस्तेमाल किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये कीवर्ड इस्तेमाल किया और बेस्ट सोलर बग जैपर्स भी इस्तेमाल किया। तो ये तो मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गई। तो सिंपल है, जैसे टाइटल की लेंथ और उसमें कीवर्ड डालना था, सिमिलरली मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ में और कीवर्ड डालना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, वो है कीवर्ड डेंसिटी। वो है कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब यह है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब यह है, उसका है कि आपके आर्टिकल के अंदर एक कीवर्ड एग्जैक्ट उसी तरह कितनी दफा इस्तेमाल हुआ। जैसे यहां पे हम बात करें, हमारा कीवर्ड है सोलर बग जैपर, सोलर बग जैपर। तो एग्जैक्टली सोलर बग जैपर कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? सोलर बग और जैपर अलग अलग नहीं, ये तीनों इकट्ठे इसी सीक्वेंस में सोलर बग जैपर एग्जैक्टली कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, ये कहलाती है कीवर्ड डेंसिटी। तो आपका मतलब सिर्फ ये नहीं है, अभी आप लोगों ने सारी चीजें देखी कि हर जगह अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने हर जगह अपना कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना, आपने हर जगह अपना कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसको मुनासिब मिकदार में करना है। आपने ये नहीं कि हर हर लाइन के अंदर अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना कीवर्ड थोपी जा रहे हैं, थोपी जा रहे हैं, थोपी जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी ये जो है इधर कीवर्ड डेंसिटी गुड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं सोलर बग जैपर को इधर बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल करूं, मैं इधर जो है सोलर बग जैपर को लिखता हूं, सोलर बग जैपर, ठीक है, सोलर सोलर बग जैपर, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं,
ये देखो, तो अब क्या हो रहा है, मेरी कीवर्ड डेंसिटी देखना, कीवर्ड डेंसिटी कहता है द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 59 टाइम्स, दैट्स वे मोर देन द रिकमेंडेड मैक्सिमम ऑफ 34 टाइम्स फॉर ए टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। मतलब वो कह रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो तकरीबन 1900 वर्ड्स का है, तो उसमें आपने तकरीबन 60 दफा अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, ये बहुत ज्यादा भरमार हो गई है, इसमें सिर्फ 34 दफा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इन कीवर्ड्स को जो मैंने रिपीट किए थे कर देता हूं डिलीट। जब मैंने यहां से डिलीट किया तो आप देख रहे हैं ये एसईओ दोबारा से ग्रीन हो गया, उसने की फ्रेज डेंसिटी को जो है वो नीचे ले आया है, 31 टाइम्स पे ले आया। तो मेरे पास अब गुंजाइश है इसको सिर्फ 3 दफा और यूज करने की, उससे ज्यादा यूज करने की नहीं। ये बात समझ में आई है कीवर्ड डेंसिटी की? ये बात क्लियर होगी आपको कीवर्ड डेंसिटी की? ये उदासी वाला स्माइली क्यों आ रहा है? जी जनाब, आपने अगर किसी आर्टिकल को एडिट करना है, उसकी एसईओ करनी है, तो आप उसको एडिट करके ही करोगे। आप उसके मुख्तलिफ जगहों पे कीवर्ड, उसकी बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो करोगे। आपने फोकस की फ्रेज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ राजा? समझ शो होनी चाहिए, लाजमी होती है। आर्टिकल कितनी लेंथ का है? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आ जाएं 31 टाइम्स के बाद। अब ऊपर है हमारा ये 3 रेड वाली प्रॉब्लम्स, आउटबाउंड लिंक्स, इंटरनल लिंक्स एंड की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। तो पहली बात तो ये जो मिलती जुलती चीजें मैं आपको समझा दूं, वो कहता है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन आपने नहीं दिया, मतलब योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो पहला पैराग्राफ होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। पहला पैराग्राफ जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से हमारी बात शुरू होती है। तो वो कह रहे हैं कि पहले पैराग्राफ में अपना बता दो कि आपका आर्टिकल किस हवाले से है। तो गूगल को आप ये बता दो कि आपका आर्टिकल किस हवाले से है, तो वो बेहतरीन तरीका है अपना कीवर्ड इस्तेमाल करके। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल होना रिकमेंडेड है। तो वो ये कह रहा है कि आपने नहीं किया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये इस चीज को भी खत्म कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ जो है सोलर बग जैपर लिख देता हूं मैं। देखो, जब मैंने उसको यूज किया सोलर बग जैपर को, तो वो यहां से उसका जो ऑब्जेक्शन था, जो उसका एतराज था, वो उठ गया, मुद्दा खत्म हो गया। जी ऐशा लियाकत, बिल्कुल सही चीज है, ऐसे ही है।
अब बौन अवान ये मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी तरफ शो नहीं हो रहा। हो सकता है रूहानी ताकत का मसला, हो सकता है कि आपने कोई टेक्निकल गलती की हो। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि रमज़ान में तो आपकी रूहानी ताकत भरपूर है, तो आपकी कोई टेक्निकल मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको शो नहीं हो रहे। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, दो लास्ट चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम सही करते हैं तो आज का लेक्चर हम करते हैं रैप अप। ठीक है, एक है इंटरनल लिंक है, एक है आउटबाउंड लिंक। यानी आप समझे, एक है इंटरनल लिंक, एक है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक ये होते हैं इंटरनल लिंक, ठीक है, लिंक्स टू अदर पेजेस ऑन योर ऑन साइट। ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक क्या हुआ आपका? लिंक्स टू अदर पेजेस ऑन अदर साइट्स, नॉन कॉम्पिटिटर्स। रिक्वेस्ट क्लियर है सादिया मुबशिर, वो आपसे आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है। आप उसे पूछें किन टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हो आप। तो ये आपने देने हैं उसके अंदर। वो कह रहा है फिलहाल आपके आर्टिकल में मौजूद नहीं है। तो ये आप कैसे देते हैं, उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक लगाना है। मिसाल के तौर पे आप, ये सोलर पावर्ड है, सोलर पावर्ड को मैं लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सोलर पावर्ड को करूँगा सिलेक्ट, और यहाँ पे कोई आपको लिंक वाला बटन नज़र आ रहा है ऊपर कहीं, जहीं पे ऐसा लग रहा हो जिससे लिंक लग सकता हो? अपनी स्क्रीन पर देख के मुझे ज़रा बताएं, कहीं पे कोई ऐसा बटन नज़र आ रहा हो जहाँ पे लिंक लगा हो सकता है? 'बूझो तो जानो'। 6th वन, 1 2 3 4 5 6 7, 6 वाला ये है, इससे लगेगा लिंक। चेन वाला, ये देखो, ये रहा लिंक, ये चेन वाला। ठीक है, एग्जैक्टली। चलो चेन पे हम क्लिक करते हैं, तो देखो उसने कहा कि पेस्ट यूआरएल और टाइप टू सर्च। तो आप यहाँ से अपना लिंक लगा सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो गरारी आ रही है, ये जो गेयर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने, लिंक ऑप्शंस। तो अब ये आपके पास इंटरनल लिंकिंग की मैं आपको सिखा रहा हूँ, इंटरनल लिंकिंग। नीचे आप ये जो तमाम पेजेस है ना, ये वो तमाम पेजेस हैं जो आप अपने, ये वो तमाम पेजेस हैं जो आप जो हो
जो आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं बाकी, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस हैं बाकी, ठीक है। तो इन पेजेस के ऊपर में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पे मैं सोलर पावर लैंटर्न सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने जैसे ही ये सिलेक्ट किया, आप ऊपर देखोगे ये इसका इसने यूआरएल खुद ब खुद पिक कर लिया। इस पेज का यूआरएल इसने खुद ब खुद पिक कर लिया। तो ये आप इधर फिर ओपन लिंक इन न्यू टैब के ऊपर टिक कर दोगे। इससे क्या होगा कि जब कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो जो लिंक है वो एक और टैब में खुलेगा, जिस पेज के ऊपर वो है वो उधर ही रहेगा। तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे टिक कर दोगे और ऐड लिंक कर दोगे। ऐड लिंक किया तो अब आपका एक इंटरनल लिंक बन गया, मतलब इस पेज से आपकी वेबसाइट का एक दूसरा पेज भी लिंक हो गया। इस पेज से आपकी वेबसाइट का एक दूसरा पेज भी लिंक हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे करता हूं मिसाल के तौर पे एक और को, सोलर पावर्ड इंसेक्ट रिपेलर, ठीक है। यह हम करते हैं, दिस प्रोडक्ट इज यूज फॉर बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर एरियाज। तो हम लोग यहां पे सिलेक्ट करते हैं एक और को, और यहां से हम लोग करता हूं फॉर एग्जांपल सोलर फ्लड लाइट्स। तो मैं इधर अब इसको दोबारा मैंने क्लिक किया तो इसने ये लिंक पिक कर लिया, और ओपन लिंक इन न्यू टैब सिलेक्टेड है, तो मैंने इसको भी ऐड लिंक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक और लिंक आ गया। अब आप नीचे एसईओ में जाके देखें क्या इंटरनल लिंकिंग वाला शिकवा खत्म हुआ। हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग वाला शिकवा भी खत्म हो गया इसका। अब एक शिकवा रह गया पुप्पो का। सारे शिकवे तो हम पुप्पो जी के खत्म करते जा रहे हैं, पुप्पो जी का एक शिकवा रह गया अभी। वो है आउटबाउंड लिंक। तो अब हमने इसी तरह लिंक लगाना है, लेकिन किसी और वेबसाइट को, किसी दूसरी वेबसाइट को। अच्छा, यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है कि वो नॉन कंपेटिटर हो, मतलब ऐसी वेबसाइट ना लगा दें आप जो आप ही के कीवर्ड के ऊपर compete कर रही हो। अगर मैं सोलर बग जैपर के ऊपर लिंक करना चाह रहा हूँ, सोलर बग जैपर के ऊपर जो है रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं सोलर बग जैपर गूगल के ऊपर लिख कर यहाँ पे जो अपनी ये कंपेटिटर वेबसाइट है ये वाली, इसी को मैं लिंक नहीं दे दूंगा। ये गलत तरीका होगा। ये जो आखिरी शिकवा है इसको खत्म करने का तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर से कोई भी ऐसा वर्ड पकड़ लो जिसमें आप समझते हो कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे इल्यूमिनेशन बल्ब्स के ऊपर बात नहीं करनी, ठीक है। आपका कोई कीवर्ड नहीं है इल्यूमिनेशन बल्ब के ऊपर, तो आप इसको सिलेक्ट करके गूगल पे सर्च कर लो। अब इल्यूमिनेशन बल्ब से रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये है, एलईडी फिलिप्स वालों की है, विकिपीडिया है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो पूरी वेबसाइट है इल्यूमिनेशन लाइट्स ऑनलाइन वाली, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको लिंक कर देता हूँ उसी प्रोसेस से। लेकिन इस दफा मैं इन पेजेस को सिलेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि ये जो मैंने बाहर से इसका यूआरएल कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दूंगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूं और मैं चार्जेस दी बैटरी फास्टर, बैटरी को चार्ज करने से रिलेटेड कोई पेज है मैं उसको लिंक कर दूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने खुद बात नहीं करनी, तो इसको भी मैं गूगल से सर्च करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे रेलिवेंट रिजल्ट लिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके उसका यूआरएल कॉपी करूंगा, और उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे आऊंगा, चेन वाले बटन पे क्लिक करके लिंक यहाँ पे डाला, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे टिक हुआ हुआ है, ऐड लिंक कर दिया। तो इस तरह से अब मैंने अपनी वेबसाइट के बाहर वालों को भी कर दिया। तो अब देखो पुप्पो मानी कि नहीं मानी। आओ देखें पुप्पो मानी, योस्ट पुप्पो जो है वो मानी कि नहीं मानी। पुप्पो मानी, पुप्पो मानी, पुप्पो मानी, मानी मानी मानी। ये पुप्पो 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 और नाराज हो गई? नहीं, वो हमारा दूसरा पेज था, ये वाला पेज था, ठीक है। इधर हम ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है। अब देखो पुप्पो मानी कि नहीं मानी, ओ पुप्पो पुप्पो मान गई, आउटबाउंड लिंक भी सही है, तो अब पुप्पो का कोई शिकवा नहीं है, देखो कोई लालू लाल नहीं हुआ हुआ इधर, किसी का चेहरा गुस्से से लाल नहीं हुआ हुआ, जोश भी ग्रीन है, यहाँ पे सारे छोटे छोटे टिन्ने मिन्ने भी ग्रीन है, जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही है। लेकिन कितनी देर, कितनी देर भाइयों, कितनी देर, ये हंसी खुशी जो है ये कब तक बसर होगी? अभी आप अपना आर्टिकल खोल के बैठोगे प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर इतनी नाराजगियां होंगी, आपको उनको दूर करना पड़ेगा। वो नाराजगियां दूर होंगी तो आप अपना आर्टिकल लिखोगे अगला, क्योंकि आपने तो वेबसाइट के ऊपर काम करना है और ब्लॉगिंग करनी है, तो उसकी नाराजगियां दूर करनी है। तो ये जिंदगी भर का काम है, आपने जो है नाराजगियां दूर ही करनी है, ये शिकवे खत्म करना है, ऑन पेज एसईओ वाला काम। तो ऑन पेज एसईओ का काम क्या है? फुप्पो जी के शिकवे को खत्म करना। तो ये काफी सारी चीजें आज हम लोगों ने देखी हैं, इनमें से कोई किसी किस्म का आपका सवाल है तो आप पूछ लें आज, नहीं तो आपने आज ये प्रैक्टिस करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक आर्टिकल पकड़ें, उसको की फ्रेज डालें कि ये इस की फ्रेज के लिए, और उसको ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, अब आप ये देखेंगे फाइवर के ऊपर ऑन पेज एसईओ का अच्छा खासा काम है। एक तो एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल का ना, इसके अलावा ऑन पेज एसईओ का भी खासा काम है। ऑन पे जब हम एसईओ लिखते हैं तो ये अच्छे खासे लोग हैं जो अच्छा खासा काम करके इधर कमा रहे हैं, अपने सिर्फ ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड। जी मोहम्मद लतीफ, हो जाएगा आपको ऑप्टिमाइज आर्टिकल। तो आप लोग अब गिग्स बना सकते हैं कि आप लोगों की ऑन पेज एसईओ भी करके दे सकते हैं, लोगों की पुप्पो को राजी करके दे सकते हैं उन्हें। तो आपको अब ऑन पेज एसईओ स्किल भी आ गई।
आप लोगों को आवाज आ रही है माइक से? हेलो, अब मेरी तरफ आना शुरू हुई है माइक की आवाज। चलें, कोई क्वेश्चन हो तो, ये पता नहीं अचानक से इसको क्या हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। क्या क्लाइंट अपनी वेबसाइट का सारा कंट्रोल कुछ वक्त के लिए हमें देगा एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए? क्या ये सेफ होगा? हैकिंग नहीं, क्लाइंट जो है वो आपको यूजर बनाएगा एज ए राइटर। वर्डप्रेस के ऊपर आपको एज ए राइटर बनाएगा वो, और फिर आप एज ए राइटर जाके जो है वो एसईओ कर लेंगे एज एन एडिटर। वो फुल एक्सेस नहीं देता, और कई क्लाइंट आपको एक्सेस ही नहीं देंगे, वो ये कहेंगे कि आप हमें खुद से करके दो। तो उसमें ये है कि आपके जो डोमेन एंड होस्टिंग है, आप उस पर उसका आर्टिकल डालेंगे, अपनी तरफ से तमाम योस्ट की सेटिंग्स कर देंगे। जब आपका योस्ट ग्रीन हो जाएगा तो उस आर्टिकल को कॉपी करके उसको वर्ड फाइल में भेज देंगे। जब वो उस आर्टिकल को अपनी तरफ कॉपी पेस्ट करेगा तो उधर भी ग्रीन ही होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे जी। ऑन पेज एसईओ बेसिक लेवल का हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं एडवांस लेवल की, लेकिन जहां तक बात है कि हो जाने की, तो वो बेसिक लेवल का हो जाएगा। फाइवर के ऊपर क्लाइंट भी आपका इसी तरह से ही सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लाइंट को आप डायरेक्ट मैसेज तब तक नहीं भेज सकते जबकि वो आपके साथ कम्युनिकेशन ना शुरू करे। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करो उधर ही, बायस रिक्वेस्ट के ऊपर। चलें, गुड है। अगर कोई और सवाल नहीं है तो फिर हम लोगों ने आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको आपने प्रैक्टिस करनी है योस्ट एसईओ की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको एक्चुअली भी सीख सकें। बाकी जो है वो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।